अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं आपका डॉक्टर मोहम्मद राशिद ख़ान शुगर के सफ़र में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो ज़रा बहुत टेक्निकल, बड़ी ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त इस हवाले से है कि आप सुनते आ रहे हैं कि मैंने जो मेडिसिन जो बनाई है, जो रिसर्च के बाद हमने मेडिसिन बनाई है, वो हर्ब्स हैं। तो वो हर्ब्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आपको समझना कि हम कौन से वाले हर्ब्स यूज़ कर रहे हैं और उनका क्या काम है, ताकि आपको बग़ैर किसी प्रॉब्लम के ये मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकें। मेरा जो पिछला वीलॉग था जिसमें मैंने बताया था कि यहाँ ये आप देखें, मेरे सामने यही पड़ा हुआ है। मैंने बताया था कि इंसुलिन जो है वो जिस रेजरवॉयर से निकलती है, और वो बेसिकली निकलती कैसी है कि जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं खाने की और इस तरह करते हैं, तो वो बेसिकली मैसेज हमारी आंखों से, हमारे दिमाग से, और जब हमारी ज़ुबान पे खाना लग जाता है और हमारे मैदे में उतरता है, तब वो मैसेजेस जा रहे होते हैं कि जी इतना मीठा, इतना कार्बोहाइड्रेट, इतनी फ़ैट, ये सारा चीज़ें अंदर आ रही हैं। अब उसके लिए जो है क्या नाम है, जो पैगाम जाता है इंसुलिन रिजर्वायर को, वो यही जाता है कि जी आपने जो है इतनी इंसुलिन अंदर से बाहर निकालनी है, ठीक है। तो ये इंसुलिन साथ के साथ बाहर निकलती आती है, और इसका काम ये है कि जैसे जैसे शुगर एब्जॉर्ब होती जाती है जिस्म में, वैसे वैसे ये उसको अपनी हर जगह खुलियों में पहुँचाती जाती है, ताकि जो है शुगर कहीं ना बढ़े और नॉर्मल रहती है। अब मैंने आपको याद होगा एक चीज़ मैंने और बताई थी आपको कि टाइप 2 डायबिटीज़, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइप 1 में तो हमें पता है ना कि जी टाइप 1 में आपका लुबलुबा वायरस की वजह से डेड हो गया, और उसका इलाज सिवाय इंसुलिन के कुछ नहीं है, ठीक है। और उसमें कोई गोली काम नहीं करती, क्योंकि ज़ाहिर अंदर से इंसुलिन ही नहीं है, तो फिर गोली कहाँ से काम करेगी, क्योंकि गोली तो बेसिकली अंदर वाली इंसुलिन को निकाल रही होती है। तो इसलिए टाइप 1 में तो टाइप 1 का ट्रीटमेंट ही टोटल सिर्फ इंसुलिन है, ठीक है। तो आपको मैं ये समझा रहा था कि जो क्या नाम है टाइप 2 डायबिटीज़ है, इसमें बेसिकली इस तरीके से इंसुलिन निकलती है और चीज़ों को कंट्रोल करती है। अब आपको याद होगा मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि एक बहुत छोटा सा कीड़ा होता है, आपको अगर याद आ जाए, जिसका नाम था यूरिट्रीमा पेनक्रेटिकम, ठीक है जी। वो इसके ऊपर भी मैंने बेसिकली आप लोगों के लिए बनाया है, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है। ये बेसिकली ये समझ लें कि ये वो वाला कीड़ा है जो पैरासाइट है, जो आ जाता है अंदर हमारे क्या नाम है लुबलुबे में, और आकर इस तरीके से ये रास्ते रोक देता है। अब आप ये देखें कि पहले हमारा क्या नाम है रिजर्वायर कितना खुला था, और हर वक्त इंसुलिन अवेलेबल थी, जब भी हम खाते थे इंसुलिन निकल आती थी, और जो है हम एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन जैसे ही ये कवर ऊपर आया, तो आप ये देखें कि पहले कितना बड़ा वो था, और अब देखें कितना छोटा रह गया, ठीक है। अब इस छोटे में से इंसुलिन को निकालना ज़ाहिर है वो उसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। उसमें फिर क्या होता है कि हम मरीज़ को दवाइयाँ शुरू करवाते हैं। अब आप ये देखें, ये हैं आपकी दवाइयाँ, ये मैंने इसलिए बेसिकली स्पेशली इसको ग्रीन करके दिया हुआ है कि ज़ाहिर है इसी से हमने ज़िंदा रहना है। और ये ब्लैक इसलिए है थोड़ा सा कि जैसे मेटफॉर्मिन है, जैसे ग्लिमिप्राइड है, इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, मेटफॉर्मिन आपके गुर्दों को ख़राब करती है, ग्लिमिप्राइड आपके जो है फैटी लिवर वगैरह करती है। तो अब बेसिकली वो होता ही है कि ये इसको मैं आपको डाल कर दिखाता हूँ। ये जब आप गोलियाँ लेते हैं, और ये बेसिकली काम ये वाला करती है कि जब भी आपको क्या नाम है आप कुछ खाएँगे, उसके साथ आप गोली लेते हैं, तो ये दवाइयाँ इसको पुश करती हैं अंदर से। जब ये पुश करती हैं, तो फिर जाकर ये इंसुलिन इस छोटे से में से ये बाहर निकलती है, और जाकर क्या नाम है शुगर को कंट्रोल करती है। लेकिन ये वक्ती होता है, क्योंकि उसके बाद जैसे ही वो दवाई का असर ख़त्म होता है, तो ये फिर इस जगह पे वापस आ जाता है, ठीक है। और जब ये इस जगह पे वापस आता है, तो अब इंसुलिन तो नहीं निकल रही, अब वही जो छोटा सा मुंह है उसके अंदर से जो थोड़ी बहुत निकलनी है, दैट इज़ हाउ इट इज़। अब बेसिकली मैं आपको जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, वो ये समझाना चाह रहा हूँ कि इसमें बेसिकली अब इसको हमने करना क्या है। और जो मेरी दवाई है, मैं बेसिकली आपको अपनी दवाई के बारे में ज़रा बता रहा हूँ कि जो मेरी दवा है उसने इसको किस तरीके से, इसमें कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ कैसे इफ़ेक्ट करेगी। और ये देखें, ये मैंने फिर आपको याद हो गया, फिर बताया था कि ये और ऊपर आ जाएगा, तो ये वो जगह होगी जहाँ हमें इंसुलिन का टीका लगाना पड़ जाता है, और इस तरीके से होता है। लेकिन अब ये देखें, ये कैप्सूल है ग्लूकोस्टार, ये कैप्सूल है मिनरलोस्टार,
और ये सिरप है ग्लूकोस्टार। अब ये काम कैसे करते हैं? बेसिकली जो आज का वीलॉग है वो मैंने इन प्रोडक्ट्स की जो डिटेल्स हैं, इनमें जो कंटेंट्स हैं, इसके अंदर जो हर्ब्स हैं, वो उसके ऊपर मैंने ये वीलॉग डिज़ाइन किया हुआ है। अब इसमें जो सबसे प्राइमरी रोल है वो इस ग्लूकोस्टार का है। इस ग्लूकोस्टार में 4 किस्म के हर्ब्स हैं, ठीक है। आपको उर्दू में बताऊंगा, ज़्यादा आपको बेहतर पता लगेगा इसमें। और बेसिकली इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो एक ख़ास क्वांटिटी में है और ख़ास करके हमने इसको रिफ़ाइन करके डाला हुआ है। पहला जो हर्ब है उसका नाम है कलौंजी, ठीक है। कलौंजी को हमने रिफ़ाइन करके ख़ास मकदार में इसमें डाला हुआ है। नंबर 2 पर आती है आपकी सिनेमन, और सिनेमन को भी हमने जो टॉप नॉच सिनेमन होती है उसको भी हमने रिफ़ाइन करके वो उसके अंदर एक ख़ास क्वांटिटी में डाला हुआ है। थर्ड मेडिसिन जो है उसका नाम है गुड़मार बूटी, ठीक है। उसको भी हमने प्रॉपरली रिफ़ाइन करके और उसको भी हमने क्या नाम है इसको सेटल करके इसके अंदर डाला हुआ है। और लास्ट में जो है वो है मेथी दाना। 4 चीज़ें हैं जो इस ग्लूकोस्टार के अंदर है। और इस ग्लूकोस्टार का जो काम है वो नाजरीन आप ये देखें कि ये इसने अगर फ़र्ज़ करें पेशेंट इंसुलिन पर है तो उसने सबसे पहले इसको उतारना है, ठीक है। ये उतरेगा तो इसका मतलब ये होगा कि मरीज़ की इंसुलिन ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले इंसुलिन ख़त्म होगी अगर वो टाइप 2 इंसुलिन लगा रहा है तो। उसके बाद क्या होगा कि इसने फिर, और यहाँ मरीज़ जो है ये 3-4 दवाइयाँ खा रहा है शुगर की, मेटफॉर्मिन भी खा रहा है, वो ग्लिमिप्राइड भी खा रहा है, वो क्या नाम है पायोग्लिटाजोन भी खा रहा है। तो इस तरह से मुख्तलिफ दवाइयाँ, सीटामेट भी खा रहा है। तो वो इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। जब ये क्या नाम है दोबारा और ज़्यादा काम करना शुरू करता है तो ये वाला यूरिट्रिमिया पेनक्रेटिकम भी उतर जाता है, ठीक है। अब यहाँ ये होने लगता है कि नॉर्मली मैं आपको बताऊँ, मरीज़ को मैं क्यों कहता हूँ सुबह शाम शुगर चेक करें, क्योंकि शुगर चेक करते करते उसकी शुगर कम रहने लग पड़ती है। मैं आपको आज की कहानी सुना दूँ। मेरे बेदिया रोड पे एक पेशेंट है, उसकी जो है शुगर, उसके हस्बैंड ने आज मुझे बताया कि जी उसकी फास्टिंग आ गई है 40 और 50 पे उसकी, हालांकि मैंने सारी अंग्रेज़ी दवाई बंद कर दी हुई है, ठीक है। और उसके बावजूद उसकी इतनी आ रही है। आज हमने उसकी डोज़ की फर्दर एडजस्टमेंट करनी है ताकि वो बिल्कुल नॉर्मल रहे। तो इसलिए ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब ये वाला भी क्या नाम है यूरिट्रिमिया उतर जाता है तो फिर आपके पास ये वाला लेवल आ जाता है। जब ये लेवल आ जाता है तो फिर इसमें भी हम क्या नाम है, ज़ाहिर है ये मेडिसिन तो काम कर रही है, ये करते करते इस यूरिट्रिमिया पेनक्रेटिकम को भी उतार देती है। जब ये उतार देती है तो उसके बाद पेशेंट दोबारा से इस नॉर्मल हालत में आ जाता है, ठीक है। अब इस नॉर्मल हालत में जब वो आता है तो ये वो स्टेज होती है जब उसकी सारी दवाइयाँ बाकी बंद हो जाती हैं, सिर्फ वो इन मेडिसिन के ऊपर होता है। और ये वो वक्त होता है कि जब हमने इन मेडिसिन के बारे में भी, जैसे मतलब अभी मैंने आपको बताया वो पेशेंट की 40-45 50-60 रहेगी शुगर, तो उसको हमने अब डोज़ की एडजस्टमेंट भी करनी है ताकि इस वाली डोज़ को भी हम प्रॉपरली एडजस्ट करें और वो उसको हिसाब से लेके चलें। अब आते हैं हम अगले क्या नाम है कैप्सूल की तरफ, जिसका नाम है मिनरेलो स्टार। अब ये मिनरेलो स्टार जो है ना, ये ग्रीन कलर का कैप्सूल है। आपको याद होगा मेरे पॉडकास्ट में मैंने आपको दिखाया था, ये ग्रीन कलर का कैप्सूल है। बेशक आपको यहाँ भी इसमें भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये ग्रीन कैप्सूल जो है इसके अंदर भी 4 हर्ब्स हैं, ठीक है। पहला हर्ब जो बड़ा मशहूर है जिसको हम कहते हैं हल्दी, ठीक है, वो हल्दी है इसके अंदर। नंबर 2 क्या है, वो इसके अंदर सुंड है, ठीक है, वो ड्राई जिंजर भी कहते हैं इसको हम, ये वो चीज़ है इसके अंदर। तीसरा जो है चिया सीड है इसके अंदर, ठीक है। चौथा जो है इसके अंदर कलवंजी है। और लास्ट में एक ख़ास क्या नाम है जड़ है जो बेसिकली एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करती है। ये मैं आपको ये बता दूं, जैसे पेशेंट जो होते हैं ना, पेशेंट डायबिटिक के फुट के साथ जिनके ज़ख़म बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए होते हैं और डायबिटिक फुट होते हैं। आजकल एक पेशेंट मैं देख रहा हूँ, हयात उनका नाम है, वो कराची में होते हैं और वो मुझे ऑनलाइन मेरे से कंसल्टेशन लेते हैं। उनका जो राइट वाला पाँव है वो पूरा वेंट्रल साइड ऐसे जो है ना, पूरा ये चीज़ उड़ी हुई है उसकी, और यहाँ सिर्फ अब वो माशाल्लाह क्या नाम है अच्छी ग्रैनुलेशन टिश्यू आ गई है। लेकिन यह कि जब मैंने शुरू किया था इलाज इनका, आज से क्या नाम है 15-20 दिन पहले, उस वक्त ये सारा पस्सी था और बहुत ख़राब था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत बेहतर है। तो इसका काम है उस इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करना, प्लस ये जो इसकी जो क्या नाम है मैंने आपको पिछली दफ़ा बताया था ना कि जो हमारा रिजर्वायर है इसके अंदर भी इसने प्रॉपर जो है अपने इफ़ेक्ट्स छोड़ने हैं ताकि ये वाला जो कीड़ा है दोबारा इसके ऊपर ना चढ़ सके।
तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम हिफाजती टीके लगवाते हैं ना अपने बच्चों को, कि मेरे बच्चे को टीबी ना हो, इसको क्या नाम है खसरा ना हो, इसको खुन्नास ना हो, इसको क्या नाम है इस तरह की चीज़ें ना हो, तो वो बेसिकली वो अंदर जाके और पहले से ही एंटीबॉडीज़ पैदा कर देती हैं। तो इसी तरह से हमने भी इस दवाई ने इसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ पैदा करनी जो यहाँ बैठ जाएंगी। ये कम वक्त जब भी आने की कोशिश करेगा ये इसको मुंह की खानी पड़ेगी, और ये इसलिए मैं कहता हूँ इसका एक दफ़ा इलाज है, उसके बाद इंशाल्लाह आपको दोबारा इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये शुगर आपकी नॉर्मलाइज हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और लास्ट में ये है जी, क्या नाम है, ये मैंने आपको बताया था, ये सेब का सिरका है, लेकिन इसके अंदर कुछ और हमने मेडिसिन भी डाली हुई हैं, जैसे मक्खूदाना है, क्या नाम है, 2-3 चीज़ें और हैं। उससे ये है कि आपका एक तो जो फैटी लिवर है, ठीक है, जो जिगर के ऊपर चर्बी आ जाती है, उस चर्बी को ये ख़त्म करता है, प्लस इन दोनों की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। और क्योंकि इसका आपने एक ढक्कन 1 गिलास पानी में लेना है, ठीक है, और सुबह शाम आपने शरबत बना के उसके साथ आपने ये दोनों कैप्सूल खाने हैं, ठीक है। ये दोनों कैप्सूल खाएंगे इसके साथ, तो ये एक मीडियम फराम करेगा। एक चीज़ तो ये करेगा। दूसरा इसका काम यह कि अंदर से आपकी चर्बी को ख़त्म करेगा, ख़ास तौर पे जो फैटी लिवर है आपके जिगर के फ़ैट को उड़ा देगा और आपका जिगर नॉर्मलाइज करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली मैं ये चाह रहा था कि ये मैं आपको लाजमी बताऊं कि मेरे पास क्या नाम है, ये जो मेडिसिन है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं और किस हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि अक्सर मरीज़ जो है मुझे फ़ोन पूछते हैं कि डॉक्टर साहब उसमें कौन सी दवाई डाली हुई है या कौन से हर्ब्स हैं। ये आपको मैंने एक रिकॉर्ड के लिए दे रहा हूँ कि ये इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं वो मैंने इसलिए खोल के बता दी हैं आपको कि इसके अंदर क्या कुछ है। अब आप ये देख लें कि कोई ऐसी क्या नाम है, ये जो कलवंजी है इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है, जो आपकी दारचीनी है या सिनेमन है इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है। फिर इसी तरह से आपका जो है क्या नाम है चिया सीड आ गया, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है, कोई हल्दी का साइड इफ़ेक्ट है, या कोई क्या नाम है सूंड का कोई साइड इफ़ेक्ट है, किसी चीज़ का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए दिस इज़ द सेफेस्ट मेडिसिन, ये सबसे सेफ़ है और ये सबसे अच्छी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आप लोग जिस तरह से मुझे फ़ोन करके और मेरे से मेडिसिन ले रहे हैं और मंगवा रहे हैं अपने पास, और मैं बेसिकली भेज रहा हूँ आप लोगों को, और मैं उसमें कोशिश ये करता हूँ कि एक दफ़ा आप लोगों से प्रॉपरली बात कर लूँ कितने अरसे शुगर है, कैसे है, ताकि उसके मुताबिक हम आपकी डोज़ को एडजस्ट करें। और मैंने पहले भी बताया था, इसके साथ मैं अंग्रेज़ी दवाई ज़रूर देता हूँ ताकि शुगर कंट्रोल रहे। उसके बाद जो है चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सेटल होना शुरू हो जाती हैं। तो इंशाल्लाह 2-3 महीने के अंदर आपकी अंग्रेज़ी दवाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। यू आर बैक टू नॉर्मल लाइक दिस, और आप जो है अपनी ज़िंदगी दोबारा से अच्छे तरीके से गुजारना शुरू कर देते हो। टोटल इसका अरसा है जी साल से 1.25 साल से 1.5 साल मैक्सिमम, ये आप लेंगे तो इंशाल्लाह आप बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएंगे इंशाल्लाह। दैट इज़ हाउ इट वुड बी। तो इंशाल्लाह मुझे अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा आज का वीलॉग पसंद आया होगा, और इसको आपने नोट करके रखना है, और चीज़ें जो मैंने इसमें बताई हैं जो डाली हुई हैं और ख़ास मकदार में डाली हुई हैं, ठीक है। तो इसको आप इस्तेमाल करेंगे और अल्लाह पाक आपको शिफा देगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, और स्क्रीन पे मेरा नंबर भी नज़र आ रहा है। किसी किस्म का सवाल है तो मुझसे ज़रूर पूछे, मैं ख़ुद उसका जवाब दूंगा। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।